मैं कुमोद सर मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के साथ हाजिर हूँ। सवाल पहला है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, सबसे हमें लास्ट ऑप्शन दिख रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x पर पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि x पर पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात यही वो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो द्विघात समीकरण नहीं है। ये चतुर्थ घाती समीकरण है क्योंकि इसके पावर कितने हैं, 4 है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन है। यानी हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें से एक मूल पूछ रहा है कि कौन है। ऐसे सवालों को हम लोग ऑप्शन से हल करेंगे। ऑप्शन में अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 12। ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस, सेकेंड ऑप्शन है 1। अगर हम ऑप्शन 1 लेकर चलते हैं तो हो जाता है 2 प्लस 5 माइनस 12, है ना, 7 माइनस 12। ये कभी भी 0 नहीं आएगा, अर्थात ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। सी नंबर ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है -4। अगर हम यहाँ पे रखते हैं -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 और -12, इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 दूना ये हो जाएगा 32 और माइनस इस 5 चौके 20 हो जाएगा और -12। अगर हम इसको ठीक से सॉल्व करें तो 32 माइनस 32 इक्वल टू 0, अर्थात -4 सही जवाब है। -4 रखने पर समीकरण संतुष्ट कर रहा है, अर्थात यही इसके एक मूल हैं। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर अगला है यदि x स्क्वायर प्लस 3px और प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। हमें मान निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। ये हमें मान दिया हुआ है, तो हमें p का मान निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना सीखा था। चलिए यहाँ से भी हम लोग मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा -b/a। b हमारा क्या है, 3p है, तो -3p हो जाएगा। अब बाई a हमारा कुछ नहीं यहाँ पे, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए c/a, c हमारा यहाँ पे 2 है और a हमारा 1 है। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इसमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लेंगे, प्लस -2 अल्फ़ा बीटा घटा लेंगे, तो हो जाएगा बराबर कितने का, 5। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एक फार्मूला बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा 5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इस पर मान रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3p का स्क्वायर है और -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है इक्वल टू 5। यहाँ से हमें p का मान प्राप्त हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2 दूना 4 इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 9p² बराबर 9 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा। p बराबर +-1 यानी 1 जो है इसका सही जवाब है। तो +-1 ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि x - y बराबर 6, x² + y² बराबर 30 तो x y का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है x - y बराबर 6। ठीक है, हम 14 नंबर सवालों को हल कर रहे हैं और नीचे दिया गया है x² + y² और बराबर में 30। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे x - y बराबर जो 6 है इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस का हो जाएगा y² और -2xy इक्वल टू 36। चलिए अब आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि x² + y² का जो मान है वो 30 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x² y² जगह पे हम लोग 30 लिख देंगे, माइनस में 2xy इक्वल टू 36। अब हम लोग क्या करेंगे, -2xy को रहने देंगे, 36 होगा। ये 30 को इधर ले जाएंगे, -30 हो जाएगा। तो -2xy इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 3 बार में तो हमें मिलता है x × y इक्वल टू -3। -3 इसका सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, 14 का डी। चलिए 14 का डी समझ पा रहे हैं, फिर से समझ लीजिए एक बार। हमने क्या किया, सवाल में x - y बराबर 6 दिया हुआ है, x² + y² बराबर 30 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, x - y बराबर 6 जो है उसको दोनों तरफ वर्ग कर लिए और a - b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले पर तोड़ दिए। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, x² + y² के जगह पे हमने मान रख दिया यहाँ से 30। उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया तो x × y का मान मिल गया। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं, उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल है कि x² + 1/x² इक्वल टू 14। चलिए ये सवालों को बनाते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x² + 1/x² हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका मान, और हमें निकालना है x + 1/x का मान सवालों में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बराबर हो जाएगा 14। हम लोग क्या करेंगे, x² रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें अपना मन से 2 × x × 1/x को जोड़ लेंगे और 2 × x × 1/x को घटा लेंगे और बराबर हो जाएगा हमारा 14। चलिए आगे देखिए, इसको मिटा लेते हैं, ये पहले वाले सवालों का है। चलिए अब अगर हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बना रहा है। ये फार्मूला है x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ x और x को कट कर देंगे तो बचेगा 2 इक्वल टू 14 और यहाँ होगा x + 1/x इक्वल टू 14 + 2। तो जब हम इसका होल स्क्वायर है, जब हम लोग निकालेंगे
x प्लस 1/x तो इक्वल टू √16 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x इक्वल टू +-4, +-4 इज द राइट आंसर। +-4 तो नहीं है लेकिन +4 है, तो हम लोग इसी को ऑप्शन टिक कर लेंगे। चलिए अब 16 नंबर सवाल है, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर -5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस सवालों का जवाब। एक्स स्क्वायर -5x प्लस पी बराबर 10 है। मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, हम लोगों ने कल पढ़ा है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है सवाल में -4, यहाँ c का मान है p/1, अर्थात हमें p का मान निकल रहा है -4। माफ़ कीजिएगा, ये गलत बन रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए। फिर से समझिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस पी बराबर 10, ये 10 उधर नहीं रहेगा, 10 को अंदर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस पी -10 माइनस यहाँ पे 10 होगा, अब बराबर 0। चलिए अब शुरू करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा हमें पता है मूलों का गुणनफल -4 बराबर c का मान यहाँ हमें पता है -p/10, p -10 अब /1 हो जाएगा। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 इक्वल टू p -10 तो हो जाएगा -4 प्लस 10 इक्वल टू p, तो हमें यहाँ से निकलेगा p इक्वल टू 6, यानी 6 जो है ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी 16 का सही जवाब है। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक विविधकर सब एक ही बात होता है, इसे हम लोग d से भी डिनोट करते हैं। तो हमारे पास है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। चलिए ये हमारा जो है a का मान है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो अगर हम विवेचक निकालें तो d बराबर b² - 4ac बराबर b का मान है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a हमारे है 3√3 गुने c हमारे पास है √3। इसको सॉल्व करते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 चौके 12 गुने √3 में √3 से गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 100 माइनस 12 तिहाई 36, तो ये हमें बचेगा 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6, 64 64 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हैं। मतलब ऐसा k का मान कौन सा होगा जिसके लिए इसके मूल क्या है, समान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। देख पा रहे हैं कि ये जो है a का मान है, ये 3k जो है ये हो गया हमारा b का मान हो गया, और लास्ट वाला हमारा c का मान है। तो चलिए, मूल समान होने का शर्त होता है d बराबर 0। जब विवेचक का मान 0 आ जाए तो मूल समान होता है। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 3k² है, और -4 इंटू a का मान देख पा रहे हैं कि 9 है, और c का जो मान है वो 4 है, अब बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिहाई 9k² माइनस 4 चौके 16 और 16 नमा 144। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग तो 9k² इक्वल टू 144 है ना। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो k² इक्वल टू 16, तो हमें मिलेगा k बराबर √16, तो k बराबर ±4 जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है p के किस मान के लिए समीकरण px² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हैं। वास्तविक और समान होने का यहाँ फिर से वही कंडीशन होगा d बराबर 0, यानी मूल जो हो जाएगा, विवेचक जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे +1 होगा, +1 बराबर 0। ये हमारा a का मान हो गया, ये हमारा b का मान हो गया, ये हमारा c का मान हो गया। फिर से हम करेंगे d बराबर 0, इसका फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान हमारे पास है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर p और c के जगह पर 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 4p बराबर 0। इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास होगा -4p बराबर -16। माइनस से माइनस कट गया, 4 से इसको काटेंगे 4 बार में, तो हमें निकलेगा p बराबर 4, यानी 4 जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है, यानी बताना है कि समीकरण ये जो है इसके मूल क्या होंगे। वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, अवास्तविक होंगे, या इनमें से कोई नहीं। बता दें कि जब d बराबर 0 हो जाता है तो ये होता है वास्तविक और समान। जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक और असमान, ये वास्तविक और असमान होगा। और जब d का मान 0 से छोटा हो जाए तो वास्तविक नहीं है। चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम d बराबर लिखे b² माइनस 4ac बराबर b का मान है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 5 इक्वल टू 1 माइनस 20 इक्वल टू -19। -19 जो है 0 से छोटा है, इसलिए इसका हो जाएगा वास्तविक नहीं है। अवास्तविक को ही कहा गया है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है, यही ऑप्शन सही है हमारा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। फिर से सवाल कह रहा है
कि 4x² + 1 के मूलों की प्रकृति बताना है। वही बताना है मूलों का नेचर, कि वास्तविक और समान है, वास्तविक और असमान है, वास्तविक नहीं है। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। 4x² = 1, 4x², 1 को हम अंदर ले लेते हैं, -1 = 0। ये हमारा a का मान है और ये हमारा c का मान है। b का मान यहाँ पे नहीं है, अर्थात x का मान नहीं है। तो हो जाएगा d = b² - 4ac। b का मान हमारे पास कुछ नहीं, मतलब 0 का स्क्वायर -4 × a है हमारा 4 और c है हमारा -1। तो ये हो जाएगा +16। +16 का मतलब है, देख लीजिए, +16 का मतलब है कि d का जो मान है वह 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है यानी वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, सी जो है हमारा सही जवाब है।